हर रोज की तरह आज भी कालू कौवा किसान की पत्नी की पकी हुई हंडिया में चोंच डालकर भागने ही वाला था कि किसान की पत्नी मिर्ची वाला पानी कालू कौवे के ऊपर फेंक देती है। अब मजा आएगा तुम्हें काले कौवे, रोज तुम्हें रोटी भी डालती हूँ और तुम फिर भी अपनी गंदी चोंच मेरी पकी हुई हंडिया में डाल जाते हो। कालू को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो कभी इधर तो कभी उधर उड़ता फिर रहा था। मर गया रे। आज तो किसान की पत्नी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अगर मैं किसी चीज से टकरा गया तो मैं मर जाऊंगा। मिठू तोता तो पिछले बाग से अपने लिए अमरूद लेकर आ रहा था। कालू को ऐसे इधर उधर उड़ता हुआ देखकर वहाँ आ जाता है। कालू, क्या हुआ? क्या तुम पागल तो नहीं होगे जो ऐसे गोल गोल चक्कर लगाए जा रहे हो? मिठू, क्या तुम मिठू हो? हाँ, मैं मिठू तोता ही हूँ। पहले मुझे पकड़कर किसी पेड़ पर बैठाओ, फिर बात करते हैं। मिठू तोता कालू को पास में ही एक पेड़ पर बिठा देता है। थोड़ा पीछे हो जाओ, कहीं नीचे ना गिर जाना। और तुमने आंखें क्यों बंद कर रखी हैं? कालू कौवा रोते हुए मिठू को सारी बात बताता है। न जाने क्या मिलाकर किसान की पत्नी ने मेरी आंखों में डाल दिया है। मेरी आंखें ही नहीं खुल रही। अगर किसान की पत्नी हर रोज तुम्हें एक रोटी देती थी तो फिर क्या जरूरत थी अपनी गंदी चोंच उसकी हंडिया में डालने की? यार मिठू, शोरबे के बिना मुझे रोटी खाने का मजा ही नहीं आता। बस गलती हो गई। और मेरी चोंच कौन सा गंदी थी? अभी पिछले महीने ही तो मैंने अपनी चोंच धोई थी। ये सुनकर मिठू तो हंसने लग जाता है। अब चलो मेरे पीछे पीछे उड़ते आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। फिर कालू कौवा मिठू तोते के पीछे पीछे उड़ता है। कहाँ तक पहुँच गए हैं हम? बस थोड़ी ही देर में तुम्हारा घर आने ही वाला है। कुछ देर के बाद कालू कौवे का घोंसला आ जाता है। हाय हाय, मेरे कालू को क्या हो गया? मेरा कालू आंखें क्यों नहीं खोल रहा? गोरी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ही कहा था कि किसान की पत्नी का सालन भी चुरा कर लाना। बस चुराने ही लगा था मैं सालन कि उसने मेरी आंखों में न जाने क्या डाल दिया। अब मैं चलता हूँ। आप ऐसा करें, ये एक अमरूद रख लें। आपको भी भूख लगी होगी। मैं आज एक अमरूद से ही काम चला लूँगा। फिर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। मिठू को रास्ते में चिड़िया मिलती है। मिठू तोता चिड़िया को बताता है। चिड़िया, कालू कौवा अंधा हो गया है। उसकी आंखों में किसान की पत्नी ने कुछ डाल दिया है। फिर मिठू तोता कबूतर और बुलबुल को भी बताता है। शाम को सभी पक्षी इकट्ठे होकर कालू कौवे की खबर लेने आ जाते हैं। मेरे घोंसले में आपकी सेवा करने के लिए कुछ भी नहीं है। गोरी बहन, कोई बात नहीं, हम कौन सा दूर से आए हैं। हम सब तो कालू की खबर लेने आए थे और हम ये भोजन कालू के लिए लेकर आए हैं। मिठू ने हमें बताया, सुनकर बहुत दुख हुआ। जब तक कालू ठीक नहीं हो जाता हम कालू को भोजन दे जाया करेंगे। ये सुनकर गोरी बहुत खुश होती है। जिसके आप सब जैसे मित्र हो उसे क्या चिंता। मेरी आंखों में बहुत जलन हो रही है और भूख भी लगी है। गोरी, मुझे कुछ खाने को दो। अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने मिट्ठू का अमरूद खाया है। थोड़ा सब्र करो, देती हूँ।
पता नहीं कालू भैया, अब आप कभी देख भी पाओगे या नहीं। ये सुनकर गोरी जोर जोर से रोने लग जाती है। बुरा हो उस किसान की पत्नी का जिसने मेरे कालू जी को अंधा कर दिया। सब पक्षी अपने घरों को चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद गोरी कालू की आंखों में ठंडे पानी के छींटे मारती है। गोरी खुल गई, मेरी आंखें खुल गई, मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ। ये सुनकर गोरी बहुत खुश होती है, मगर उसी समय गोरी कालू से कहती है, वैसे कालू एक बात तो है, 5 दिन का भोजन जमा हो गया है। इतना भोजन इकट्ठा करने के लिए हमने कई दिन तक मारे मारे फिरना था। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं इन सीधे साधे पक्षियों को ऐसे ही उल्लू बनाता रहूंगा और सारा दिन आंखें बंद करके घोंसले में बैठा रहूंगा। और हमें घर बैठे ही भोजन मिलता रहेगा। फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। गोरी गोरी, किसान की पत्नी ने तो हमारा भला ही कर दिया। फिर उस दिन के बाद हर रोज पक्षी घरों को लौटते समय थोड़ा थोड़ा भोजन कालू कव्वे और गोरी कव्वी को दे आते। कव्वा और कव्वी भोजन खाकर सोए रहते और कालू तो अपनी आंखें बंद करने का नाटक ऐसे करता है जैसे वो सच में अंधा हो। यार कव्वे, अभी तक ठीक नहीं हुई आपकी आंखें, अब तो 10 दिन गुजर गए हैं। नहीं यार कबूतर, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। फिर मिठू तोता वहाँ कव्वे के लिए भोजन लेकर आ जाता है। गोरी कव्वी नदी पर गई हुई थी। कव्वे, अब कैसे हो? वही तो बता रहा हूँ मैं कबूतर को कि मैं तो पक्का पक्का ही अंधा हो गया हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसे कहते हुए कालू मिठू के सामने से पका हुआ अमरूद उठाकर खाने लग जाता है। ये देखकर मिठू हैरान हो जाता है। अगर इस काले कौवे को दिखाई नहीं देता तो इसने कच्चा अमरूद क्यों नहीं उठाया? चलो कबूतर, अब हम चलते हैं। मिठू, एक तो आप हर समय कव्वे पर शक करते हो, भला कालू हमसे ऐसा झूठ क्यों बोलेगा? भोजन लेने के लिए वो कुछ भी कर सकता है और उसकी पत्नी गौरी को तो तुम जानती ही हो, वो भी उसके साथ मिली हुई है। अब तो इस कालू का सच जानना ही होगा कि कालू अंधा है या हमें बेवकूफ बना रहा है। दूसरे दिन चिड़िया किसान की पत्नी के पास जाती है और उससे पूछती है कि कालू कौवे की आंखों में उसने क्या डाला था। चिड़िया, वो जरूर आप सबसे झूठ बोल रहा है। मैंने कोई जहर नहीं बल्कि पानी में लाल मिर्ची मिलाकर उस पर फेंकी थी। वो भी तो हर रोज मेरी हंडिया में गंदी चोंच डाल जाता था। तो फिर मिठू तोता सच्चा ही था। अब हम पकड़ेंगे कालू को। जब गौरी नदी पर पानी पीने जाती है तो कबूतर, चिड़िया और तोता कालू कौवे के पास जाते हैं। मिठू तोते ने अपने साथ एक डंडा भी उठा रखा था। यार कालू, ये लो 2 दाने चनों के। कबूतर यार, मगर ये तो एक दाना है, इससे मेरा क्या बनेगा? हाँ हाँ कबूतर भैया, कालू को एक मीठा फल भी दे दो। फिर कबूतर कालू कौवे के सामने कड़वा फल रखते हुए कहता है, कालू, ये लो मीठा फल भी खा लेना, बहुत लाल है ये मीठा फल। कालू भूल जाता है कि वो तो अंधा होने का नाटक कर रहा है और वो कहता है, ये मीठा फल नहीं बल्कि ये तो काले रंग का कड़वा फल है। ये सुनकर मिठू कालू से कहता है, और मेरे हाथ में क्या है? मिठू के हाथ में डंडा देखकर कालू कौवे को फिर से याद आ जाता है कि उसे तो अंधा होने का नाटक करना था।
फूल फूल है मिट्ठू जी आपके हाथ में। मैं ये फूल तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। ऐसा कहते हुए सब पक्षी कालू कौवे की अच्छी पिटाई करते हैं। मैं ठीक हूँ, मुझे मत मारें। ऐसा कहते हुए कालू कौवा आगे और बाकी पक्षी उसके पीछे पीछे थे। ऐसे कालू कौवे का नाटक पकड़ा जाता है। कालू जी, मैं तो थक गई हूँ भोजन ढूंढ ढूंढ कर। मुझे तो आज सुबह से कुछ भी नहीं मिला खाने को। जब से चोरियां छोड़ी हैं, हम तो भूखे ही मर रहे हैं। कालू जी, अब हम चोरी अच्छे से करेंगे और पकड़े भी नहीं जाएंगे। किसी को क्या पता चलेगा कि सब पक्षियों का भोजन कौन चुरा रहा है। और अब तो सब पक्षी हमें अच्छे और सच्चे कौवे समझते हैं। तो फिर चलो कालू जी, आप कबूतर के घोंसले की सफाई करो। सबसे पहले कबूतर नदी की दिशा में गया है, मैं जाकर कबूतर को बातों में लगाती हूँ। ये ठीक है, ऐसे तो हम पकड़े भी नहीं जाएंगे। कालू जी, कबूतर का भोजन चोरी करके अपने घोंसले में रखने के बाद तुम नदी पर ही आ जाना। तुम जाओ और कबूतर को बातों में लगाओ और मैं जाता हूँ कबूतर के घोंसले की तरफ। फिर ऐसे कौवा कबूतर के घोंसले से भोजन चुराने चला जाता है और गोरी कौवी नदी की दिशा में चली जाती है। कबूतर भाई, क्या हो रहा है? भोजन खा आए हो या अभी भूखे ही हो? गोरी बहन, मुझे तो आज एक मकई का भुट्टा मिल गया था, मैं वो घोंसले में रख कर आया हूँ। अब पानी पीकर जाकर खाऊंगा। कब से अकेले रह रहे हो? मैं तो कहती हूँ लूसी तो अब लौटकर आने वाली नहीं, दूसरी शादी कर लें आप। गोरी बहन, मैं तो देख रहा हूँ, परंतु कोई अच्छी सी कबूतर मिल ही नहीं रही। गोरी कौवी ऐसे कबूतर को बातों में लगाए रखती है और कालू कौवा कबूतर के घोंसले से भोजन चुरा रहा था। आज तो मजा आ जाएगा। न जाने ये कबूतर ऐसे स्वादिष्ट भोजन कहाँ से ढूंढ लाता है, हमें तो कहीं से ऐसा भुट्टा नहीं मिलता। फिर वह कौवा कबूतर के घोंसले से मकई का भुट्टा उठाता है और भाग जाता है। ये काम आप अपनी बहन गौरी पर छोड़ दें, मैं देखूंगी अपने कबूतर भैया के लिए कोई सुंदर सी कबूतरी। फिर कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है, जो आते ही गोरी को संकेत देता है। गोरी भी समझ जाती है कि अब उसे यहाँ से जाना चाहिए। अच्छा भी कबूतर जी, अब हम चलते हैं। परंतु गोरी बहन, आप किसी सुंदर सी कबूतरी की बात कर रही थी। वो मैं तुम्हें कल बताऊंगी, मुझे कोई जरूरी काम याद आ गया है। ऐसा कहते हुए गोरी और कालू कौवा वहाँ से चले जाते हैं। मकई का भुट्टा, मुझे तो ये बहुत पसंद है। अब जल्दी से खा लें, ऐसा ना हो कि कबूतर आ जाए। फिर वो जल्दी जल्दी से वो मकई का भुट्टा खाना शुरू करते हैं। हाय, मैं लुट गया, मेरा मकई का भुट्टा। आज पहली बार मुझे मकई का भुट्टा मिला था और वो भी कोई जालिम चुरा ले गया। अगर मुझे पता होता तो मैं नदी पर ना ही जाता। ऐसे वो कबूतर तो रो रहा था। कबूतर को आज भूखे ही सोना पड़ता है। कालू जी, देखा मैंने कैसे कबूतर को बातों में लगाया। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी किसी सुंदर सी कबूतरी से शादी करवाती हूँ। वो तो ऐसे खुश हो रहा था जैसे मैं सच में ही जा रही हूँ उस गंदे कबूतर की शादी करवाने। अब कल किसकी बारी है? कल छोटी चिड़िया को लूटेंगे, वो भी बहुत सियानी बनती है और बहुत अच्छे अच्छे भोजन खाती है। फिर वो ऐसे बातें करते करते सो जाते हैं। अगले रोज कौवा और कौवी चिड़िया के घर से थोड़ा दूर एक पेड़ पर छुपकर बैठ जाते हैं। अब कालू जी, जैसे ही चिड़िया घर से बाहर निकलेगी, मैं चिड़िया पर नजर रखूंगी और तुम अच्छे से सफाई करना चिड़िया के घर की। और हाँ, एक चीज भी ना छोड़ना उसके घर में, मुझे तो ये चिड़िया अच्छी भी नहीं लगती। चिड़िया भी अपने घर से निकलती है। जैसे ही चिड़िया थोड़ा दूर जाती है, कालू गोरी से कहता है, गोरी, तुम चिड़िया के पीछे जाओ और चिड़िया पर नजर रखो और मैं जाता हूँ चिड़िया के घर। फिर गोरी कौवी चिड़िया के पीछे पीछे चली जाती है। अरे गोरी बहन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे कोई काम नहीं था, सोचा अपनी चिड़िया बहन से 2-4 बातें ही कर लेती हूँ। क्या आपने भोजन की खोज में नहीं जाना था? इस समय तो सब पक्षी भोजन को निकले हुए हैं।
तुम्हारा भाई कालू अब बहुत मेहनती हो गया है। हमारे घर तो ढेर सारा भोजन जमा है। अब तो मैं भी कालू के साथ भोजन लेने जाती हूँ। दूसरी तरफ कालू चिड़िया के घर से सारी गंदम की बालियां उठाता है और जल्दी से वहाँ से चला जाता है। कौवा वो गंदम की बालियां अपने घर रख कर फिर से लौट कर आता है और चिड़िया के फल भी चुरा ले जाता है। उधर गौरी ने चिड़िया को बातों में लगा रखा था। अच्छा गौरी बहन, अब मुझे जाना है। मुझे कुछ चावल ढूंढ कर लाने हैं। आज शाम बुलबुल, कबूतर, तोता और मैं हम सब मिलकर खिचड़ी बना रहे हैं। आप भी आ जाना अगर खानी हुई तो। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है। खिचड़ी कैसे बनाओगी चिड़िया? तुम्हारे घर में तो कुछ छोड़ा ही नहीं होगा मेरे कालू जी ने। चिड़िया, आप कहाँ थी? हम सब आपको ढूंढ रहे थे। क्या हुआ तोते भैया, आप क्यों इतने घबराए हुए हो? और कबूतर भैया, आप क्यों रो रहे हो? चिड़िया बहन, ये रोए ना तो और क्या करे। बहुत मुश्किल से मकई का भुट्टा ढूंढ कर लाया था। किसी चोर ने चुरा लिया इसका मकई का भुट्टा। और मेरे घर से मीठे मीठे फूल भी चुरा लिए हैं। मैं तो वो मीठे फूल खिचड़ी में डालने के लिए लाई थी। मैं नहीं छोड़ूंगा उस चोर को। मुझे तो कालू कव्वे और गोरी कव्वी पर शक है। कबूतर भैया, ऐसे किसी पर शक नहीं करते। आपने कौन सा देखा है कव्वे और कव्वी को चोरी करते हुए? अच्छा, अब आप सब शांत हो जाएं। मैं शाम को खिचड़ी बना रही हूँ। हम सब मिलकर शाम को खिचड़ी खाएंगे। मैं तो चावल भी ढूंढ लाई हूँ और फल और बाकी की चीजें मेरे घर पर पड़ी हैं। आप सब चलो मेरे साथ, हम जाकर खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। फिर वो सब चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। हाय, मैं लुट गई दोस्तों, मैं तो लुट गई। कितनी मुश्किल से मैं वो फल ढूंढ कर लाई थी। कहाँ गए वो फल? मैं तो यहाँ रख कर गई थी चावल लेने, और गंदम की बालियां भी नहीं है। अब तो उस चोर को पकड़ना ही होगा। ऐसे तो हम सब भूखे ही रहेंगे। परंतु कैसे पकड़ेंगे हम उस शातिर चोर को? ये मेरा काम है। परंतु जो भी चोर हुआ, हम सब मिलकर उसे जंगल से निकाल देंगे। दूसरे रोज कबूतर पहाड़ों पर जाता है। वहाँ से वो काले फूल लेता है जिनका रस पीने से पक्षियों को पोटियां लग जाती हैं। कबूतर वो फूल लेकर अपने घोंसले में जाता है। तोता भी कबूतर के पास आता है। कबूतर जी, मैं ये आम ले आया हूँ, अब क्या करना है? मैं इस आम पर काले फूलों का रस निचोड़ता हूँ और आप गोरी और कालू से कहो कि मैं और कबूतर पहाड़ों पर जा रहे हैं। शाम को लौटेंगे, फिर देखना मैं कैसे पकड़ता हूँ उन चोरों को। ऐसे तोता कालू और गोरी की तरफ चला जाता है। गोरी कव्वी और कालू कव्वे, मैं और कबूतर तो जा रहे हैं पहाड़ों की तरफ। वहाँ मीठे मीठे अंगूर हैं। अगर जाना है साथ तो चलो। जाओ जाओ, तुम ही जाओ। वहाँ हमने कभी देखे नहीं अंगूर, और हमारा अब सोने का समय है। हमारी नींद ना खराब करो। तोता वहाँ से चला जाता है। अब देखना, जो चोर भी इस आम को खाएगा तुरंत उसके पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाएगी, और फिर देखना वो कैसे भागता फिरेगा। मेरे सुंदर कालू जी, चलो तो जरा तोते और कबूतर के घर जाएं। वो तो पहाड़ों पर गए हुए हैं। हो सकता है हमें आज फिर वहाँ से कुछ खाने को मिल जाए। फिर कालू और गोरी कव्वी चोरी करने चले जाते हैं। मीठा मीठा आम छुपा छुपा कर रखता है ऐसे स्वादिष्ट फल कबूतर। उसे ये नहीं पता कि ऐसे मीठे मीठे फल तो केवल गोरी ही खा सकती है। कालू जी, यहीं बैठकर खा लेते हैं, वो तो शाम को ही लौटेंगे। फिर कव्वी और कव्वा वो आम जिस पर कबूतर पेट खराब करने वाले फूलों का रस डाल कर गया था खा लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। शाम भी हो जाती है। कबूतर और तोता भी लौट आते हैं। खा गया वो चोर, वो आम खा गया कबूतर। अब जल्दी चलो, हम चिड़िया को साथ लेकर सब पक्षियों के पास जाते हैं और देखते हैं कि किस पक्षी का पेट गुड़गुड़ कर रहा है। परंतु सबसे पहले कव्वे और कव्वी की तरफ ही जाना है। मुझे तो उन्हीं पर शक है। फिर कबूतर और तोता चिड़िया को साथ लेकर कव्वे और कव्वी की तरफ जाते हैं। कव्वा और कव्वी उन्हें नदी पर बैठे मिल जाते हैं। वो सब वहाँ जाते हैं। गोरी बहन, क्या बात है, कैसे लेटी हुई हो? कुछ नहीं चिड़िया, कालू जी, मैं शौचालय होकर आती हूँ। गोरी वहाँ से चली जाती है। और कालू जी, आप कैसे हो? ऐसा लग रहा है कि आपका पेट गुड़गुड़ कर रहा है। नहीं नहीं तो
गोरी भी वापस आ जाती है। गौरी, मुझे भी शौचालय जाना है। ये तुम बार बार शौचालय क्यों जा रहे हो? मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे तो शौचालय नहीं जाना। फिर कौवे से तो रहा नहीं जाता। वो तो जोर से धमाका करता है और बैठा बैठा पोटी कर देता है। कालू जी, ये क्या खा लिया हमने? मैं तो कहती हूँ हम जाकर शौचालय के अंदर ही सो जाते हैं। मैं भी बहुत जोर से रो के बैठी हूँ। सच बता दो तो मैं ठीक कर सकता हूँ तुम्हें, मेरे पास इसकी दवा है। कबूतर, तुम्हारा आम चुराया था, परंतु जो सजा हमें मिल रही है वही बहुत है। अब हमें मारना ना, हमें दबा दे दो। ऐसा कहते हुए गोरी भी धमाका कर देती है और सब पक्षी जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और सब मिलकर कहते हैं, चोर पकड़े गए, चोर पकड़े गए, चोर पकड़े गए।